नमस्कार। आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं? अपनी फाइनेंशियल स्थिति कैसे सुदृढ़ सुदृढ़ बना सकते हैं, ठोस कर सकते हैं, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो आप कुछ बातों का ध्यान रख के अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि पैसा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप कुछ भी करें, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहेगा और कुछ भी करने के लिए आपके पास हौसला नहीं रहेगा। चाहे आम इंसान हो या कोई बहुत ज़्यादा धनवान हो या साधु संत हो, कोई भी हो, सभी के लिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सभी के लिए। क्योंकि बिना पैसा का आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई मेहमान आए आपके घर, तो आप उनको खाना खिलाएंगे तो सामान जो लाएंगे उसमें पैसा लगेगा। अतिथि का सेवा करेंगे और जो भी लगेगा उसमें पैसा लगेगा। अगर आप पूजा कुछ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो भी सामग्री ले आएंगे उसमें भी पैसा लगेगा। और आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें रहती है आपके आपके फैमिली के, उसमें भी पैसा लगता है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें भी पैसा लगेगा। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिना पैसे का हो। और इसीलिए पैसा सच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा। अगर पैसा न रहे तो कोई इंसान इतने कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे की कमी की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप पैसे को कैसे बचा सकते हैं? आप पैसा कम से कम खर्च करने की कोशिश करिए। बिना वजह पैसा मत खर्च करिए। जैसे आप किसी को पैसा दे देते हैं उधार बिना सोचे समझे, तो ऐसा भी मत करिए। आप उसकी मदद अगर करते हैं जिसके पास है, अगर आप उसको दिखावे के लिए कुछ देते हैं, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट खरीद के देते हैं, तो ये भी गलत है। अगर आपको मदद करनी है तो उसको उसकी मदद करिए जिसके पास कुछ नहीं है। अगर उसकी मदद करेंगे तो आपको उसका कई गुना ईश्वर आपको देंगे। लेकिन आप किसी को दिखाने के लिए अगर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। जैसे आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हैं, रोज पार्टी कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, सबको ले जा रहे हैं होटल, महंगे महंगे होटल में खाना खिलाने ले जा रहे हैं। और जैसे इस तरह से पैसा उड़ा रहे हैं कि जैसे लगता है कि आपके पास कल पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन समय एक सा कभी नहीं रहता। इसलिए पैसे को हमेशा संभाल के रखिए। आपके जितना भी चादर है, कहा गया कहावत है, जितना चादर रहता है उतना पैर पसारना चाहिए। हम कह रहे हैं उससे कम पसारना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें 90 रुपया ही खर्च करिए। 10 रुपया हमेशा बचाते रहिए उसमें से। फिर देखिएगा 10 दिन में वो 10 रुपया जो बचाएंगे वो 100 रुपया हो जाएगा। तो आप हमेशा पैसे की बचत करिए। और अगर इससे पहले आप बिना वजह बहुत सारा पैसा खर्च कर दिए हैं, या ऐसे लोगों को उधार दे दिए हैं जहाँ पे आपको नहीं देना चाहिए था, या ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करे हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए था, तो आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। और इसके लिए परमात्मा से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगिए और आइंदा याद रखिए कि आपके जो पैसा है ना, ये हमेशा तभी रहेगा आपके पास जब आप इसकी वैल्यू समझेंगे, जब आप इसकी कीमत समझेंगे। अगर आप इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यूनिवर्स डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो गलती पहले कर चुके हैं वो अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कीमत नहीं समझा जिस चीज़ का। वो जब आप किसी चीज़ का कीमत नहीं समझते तो वो चला जाता है। तो आप पैसे की अहमियत समझिए, उसकी कीमत समझिए और बिना वजह आप खर्च मत करिए। खर्च बहुत सोच समझ कर करिए। अगर मान लीजिए जैसे आप जा रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड का कपड़ा खरीद रहे हैं, उसको एक बार पहन रहे हैं फिर दोबारा पहन भी नहीं रहे हैं, तो ये बर्बादी हुई ना। जैसे आप किसी की शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप कपड़ा खरीद के ले आए बहुत महंगा, उसको 1-2 बार यूज किए, फिर आप नहीं यूज कर रहे हैं, फिर दूसरा ले आ रहे हैं, ये भी पैसे की बर्बादी हुई। ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करिए कि जिससे आपको अगर मान लीजिए आप एक बार इस्तेमाल किए उसको रख भी दें तो आपका पैसा बढ़ता रहे। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ ज्वेलरी खरीद लीजिए, कहीं जमा कर दीजिए, ऐसे करिए। और जितना महंगा आप कपड़ा खरीद रहे हैं उससे अच्छा आप सस्ता ही कपड़ा खरीदिए, अच्छा कपड़ा खरीदिए।
और जहाँ एक खरीद रहे हैं वहाँ 10 ठे खरीदिए, अलग अलग पहनिए। कभी भी, हमारा कहने का मतलब, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो ऐसा मत करिए। क्योंकि कभी जो लोग आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत कुछ है, देख के आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो खुश नहीं होते। किसी को आप दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत खुश नहीं होते। आप कुछ भी दिखाइए, खुश नहीं होंगे। बस ऐसे कहेंगे आपके सामने कि नहीं वाह बहुत अच्छा है वाह, लेकिन अंदर अंदर उनको जलन होगी, अच्छा नहीं लगेगा। और वही लोग, जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होगी, वही लोग आपको ताना मारने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या दिखाना कुछ, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ करना, नहीं करना चाहिए। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, जो खर्च करना है अपने लिए खर्च करिए, अपनी फैमिली के लिए खर्च करिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए। अगर बच्चे नहीं हैं तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए, भाई बहन के बारे में सोचिए। और बिना वजह दिखावे में कुछ भी मत करिए। जो करिए अपनी खुशी के लिए करिए, और बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि समय एक सा कभी नहीं रहता। और ये सभी के लिए है, समय एक सा कभी नहीं रहता। तो अगर आप भी बिना वजह खर्च कर रहे हैं तो आप रोक लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में आप सबको पता चल गया होगा कि कितनी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि ज़रूरत पड़ती है, आपने जो बचा के रखा होता है वही आपको काम में आता है। क्या पता कब कौन सा वक्त आ जाए। तो इसलिए पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पैसे को उतना ही महत्वपूर्ण समझ के खर्च भी करना चाहिए, उतना ही उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।